Good evening, friends. How are you all? I hope you all are doing well. तो क्लास 12 की हमने जो स्टार्ट करा है चैप्टर वो है मैट्रिसेस. फाइन. अभी मैट्रिसेस में हमने लास्ट टाइम कुछ बेसिक चीज़ें कवर करी थी, जैसे मैट्रिसेस है क्या, कितने टाइप की मैट्रिसेस हमें देखने को मिलती हैं. अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पर, यानी हम बात करते हैं उनके क्वेश्चंस की. यानी हम उनके क्वेश्चंस अगर हमारे पास हमें मिले तो जीरो लेवल से हीरो लेवल तक के क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बन सकते हैं. फाइन. अभी कुछ बेसिक्स के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही ज्यादा ध्यान देंगे. फाइन. इन पूरी वीडियो सीरीज में मैं टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आर डी शर्मा प्लस आर एस अग्रवाल इनके ही मिक्सअप क्वेश्चंस आपके साथ साझा करने वाला हूं. फाइन. आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होने वाला है, आप एक बार देखिएगा प्लीज. जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैट्रिसेस के जो प्लेसेस हैं उनके नाम होते हैं. फाइन. जैसे उनकी लोकेशंस को, जैसे हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस तरीके से इनके नाम होते हैं. तो एक आपको मैट्रिसेस दी हुई है, आपको उसका ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं और कुछ एलिमेंट्स बताने हैं. तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा. तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है छोटा सा, बिल्कुल बेसिक, जिससे आपको एक चीज कवर हो जाए आपकी कि ऑर्डर क्या होता है, हम एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं और प्लेसमेंट एलिमेंट्स की मैट्रिसेस में किस किस टाइप से होती है. जैसे एक आपके पास ए मैट्रिसेस गिवन है. फाइन. उसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से हैं, दैट 1 5 6 √2 √5 2 3 9 1 5 6 8. फाइन. अभी वो बात कर रहा है कि आप इसमें बताएं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं. आप बताएं कि ये एलिमेंट्स इसके अंदर क्या होंगे. सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम n इंटू m से करते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ रोज एंड m इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. फाइन. अगर मैं यहां बात करूं तो यहां नंबर ऑफ रोज कितनी है, दिस इज r1 r2 r3. फाइन. उसी तरीके से मेरे कॉलम देख लेता हूं मैं, दिस इज c1 c2 c3 c4. हमें इनके स्पेशली नाम देने की जरूरत नहीं है, पर अभी समझाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, इट इज 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स 4. तो अगर हमसे पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपका क्या रहेगा, तो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा 3 इंटू 4. हमेशा याद रखिएगा दैट द नंबर ऑफ रोज आपकी शुरुआत में आएंगी और बाद में आपके पास आएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स. फाइन. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सबसे अच्छा तरीका है विदाउट काउंटिंग, आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें, दैट इज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का. जैसे यहाँ 3 4 12, अगर आप वैसे भी इन एलिमेंट्स को काउंट करेंगे तो 12 ही आएंगे. फाइन. इनका कहना है कि इन 3 रोज के साथ साथ 4 कॉलम हैं, और हर कॉलम पे कोई ना कोई, और हर रोज पे अगर मैं, जैसे मुझसे कोई एलिमेंट पूछ ले R2 C2, दिस इज R2 दिस इज C2, यहाँ भी तो एक एलिमेंट बैठा है ना 2, यानी इनके हर एक रोज के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट प्लेस्ड है. यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 3 12. तो आप यहाँ लिख देंगे बेसिकली 12. नाउ अब हमने कल जो पढ़ा था, अगर हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो किस टाइप की होती है, ध्यान से देखिएगा. दिस मैट्रिक्स इज ऑफ AIJ टाइप. किस टाइप, AIJ टाइप की. अगर मैं इसमें I की जगह 1 और J की जगह 1 रख दूं, दैट विल बिकम A11. अब यहां से ऑब्जर्व करें एक बार, हमने जैसे कल मैट्रिक्स लिखी थी एक जनरल मैट्रिक्स, उसमें ये था मेरा A11, दिस इज A12. यानी पहले आएगा आपका I, मींस I सिंपली बिलोंग करता है मेरे रो से, और मेरा J बिलोंग करता है मेरा कॉलम से. यानी A11 की बात करूं, this is A11, A12, A13, A14. Now coming to the next row, this is second. तो A21, A22, A23, A24. This is the third row, A31, A32, A33, A34. अब आप इसमें सिंपली ये देख लीजिए कौन से एलिमेंट्स आपसे पूछना चाहता है. जैसे अगर मैं साइड लिखूं, उसने स्टार्टिंग में मुझे कहा कि आप A11 बताएं. सिंपल है, A11 इज 1. नेक्स्ट इसने पूछा है A21 बताइए, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
क्या चीज यहां पर मैच हो रही है आपकी, √5। फाइन। नेक्स्ट इज A31, दिस इज A3 and 1, तो A31 मेरा कौन हो सकता है, 1। नेक्स्ट इज A13, दिस इज A1, दिस इज 3, यानी आपका एलिमेंट कौन आएगा A13 पर, 6। नेक्स्ट इज A22, दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो मेरा A22 कौन हुआ यहां, 2। क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट तरीका है करने का कि आप एक बार स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देखें उसे पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। जब आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे तब आपको, जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल कहां तक का है। अगर आपके क्वेश्चन 100% सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें कुछ भी दिक्कत हो रही है तब आप यहां से देख सकते हैं एक बार कि मैं कहां गलत सोच रहा था। फाइन, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके स्कूल्स में आराम इजीली मैं मानता हूं कि हो चुके होंगे। फाइन, तो प्रैक्टिस के तौर पर आप बस क्वेश्चन देखें और कोशिश करें कि ये क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा है। फाइन, कभी कभी हम बेसिक्स से दूर भागते हैं और ये बेसिक्स है हमारे। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ऑर्डर का ही तो खेल है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे कैसे प्लेस्ड है उसी का तो खेल है। अगर वही चीज हमें नहीं पता होगी तो फिर आगे की टोटल मैट्रिक्स कंफ्यूजन करती है। फाइन, क्योंकि मैट्रिक्स अच्छा खासा चैप्टर है, इसी के बेसिस पर आगे अब डिटरमिनेंट भी पढ़ने वाले हैं। फाइन, चलिएगा आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का। जी मित्रों, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है आपका। ये आपको कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स तैयार करें जिसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं दैट Aij इक्वल्स टू हाफ ऑफ i प्लस j। फाइन, अब एक काम करते हैं, हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं इसकी अच्छी खासी, दैट इज 4/3 की। हम इसका मान लेते हैं ऑर्डर है 4/3। फाइन, यानी नंबर ऑफ रोज 4 रहने वाली हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3, यानी i की वैल्यू 4 तक जाएगी, j की वैल्यू 3 तक जाएगी। आप ध्यान से देखिएगा एक बार, मैं पहले इसके एलिमेंट्स लिख लेता हूं। A11, A11 मेरा कितना होने वाला है, हाफ ऑफ 1 + 1, दैट इज हाफ ऑफ 2 विल बी 1। A12, A1 + 2 यानी हाफ ऑफ 1 + 2 विल बी 3/2। A13, हाफ ऑफ 1 + 3 दैट इज 4/2 यानी 2। मेरे कॉलम्स कितने रहने वाले हैं, मैक्सिमम 3, तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। अब अगेन मेरी सेकंड रो स्टार्ट होगी। A21 मींस हाफ ऑफ 2 + 1, अगेन 3/2। A22, दिस इज हाफ ऑफ 2 + 2 विच इज 4, तो मेरा एलिमेंट आएगा 3 और मेरा एक A23 आएगा, दिस इज हाफ ऑफ 2 + 3 विल बी 5/2। अगेन यहां से मेरा A31 will be half of 3 + 1 that is 4/2 which is 2. A32 means half of 3 + 2, again 5/2. This is A33 which is half of 3 + 3 and 3 + 3 is 6, तो half इसका आएगा 3। नेक्स्ट मैं यही देख लेता हूं A41 will be half of, इसके हिसाब से क्या है 4 + 1 that is 5/2। A42 which is half of 4 + 2 यानी 6/2 यानी 3, और A43 which is half of 4 + 3 which is 7/2। फाइन, आपके पास ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो चुके हैं। अब आपको पता है एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। देखिएगा भाई, मैं उस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं A। मेरे पास कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं। स्टार्ट करते हैं A11 से। 1, A12 है 3/2, नेक्स्ट इज 2 एंड कॉलम कितने रहेंगे मेरे 3। नेक्स्ट अगेन दिस इज 3/2, 2 एंड 5/2। नेक्स्ट वन इज 2, 5/2, 3 एंड लास्ट वन इज 5/2, 3, 7/2। ये मेरी मैट्रिक्स फॉर्म हुई और इसका ऑर्डर कितना रहेगा 4/3 का। एक बार और ध्यान से देख लीजिए,
इस टाइप का कुछ मुझे एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ था, ये फॉर्मूला है उनका कि भाई आप इसे से यूज करें और एलिमेंट्स निकालें और एक 4x3 की मैट्रिक्स फॉर्म कर दें। मुझे पता है कि मेरी कॉलम्स अप टू 4 रोज 4 तक जा सकती हैं और कॉलम्स मेरे 3 तक ही रहेंगे। तो मैंने क्या करा, इन सब को यूज करा और लास्ट में अपनी टोटल मैट्रिक्स दे दी। फाइन। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए, चलो अगर आपको कहा जाए कि AIJ, फॉर एग्जाम्पल मैं यही लिख देता हूं, अब ध्यान से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिएगा, अगर मेरा कहीं लिखा है कि भाई AIJ एक मैट्रिक्स है M इंटू N की, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है भाई आपका, MCQ टाइप का। मेरी एक AIJ मैट्रिक्स है M इंटू N की, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, AIJ मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कह रहे कि M और N के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। और अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है तो इसका मतलब यहां जो मैटर करता है वो ये है कि M इक्वल्स टू N रहेगा सदा सदा के लिए। फाइन। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए कि पॉइंट टू रिमेंबर जैसी चीजें होती हैं, यानी ये छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे हमेशा ही सेम रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में यही 2 क्वेश्चन रखते हैं। कल से हम कुछ नई चीजें सीखेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी स्केलर का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स के अंदर, या फिर 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन। फाइन। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ, मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन, और उसके हम खूब अच्छे सारे क्वेश्चन करने वाले हैं 10 से 15 लेक्चर में। डोंट वरी, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।